आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। तो ब्राह्मण साम्राज्य में कौन कौन से वंशों ने शासन किया उसको पढ़ेंगे। देखिए, ये भी टॉपिक जो है एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक को हम लोग आज कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला पढ़ना है शुंग वंश। शुंग वंश में देखिए इसका जो कार्यकाल रहा 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक। तो शुंग वंश का जो कार्यकाल रहा कितना से कितना वर्षों तक रहा? 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। तो शुंग वंश जो था मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ही थे। ठीक है, तो स्थापना किया था शुंग वंश ने। शुंग वंश का किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग वंश प्रथम जो शासक है वो भी पुष्यमित्र शुंग ही थे। नेक्स्ट है, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी जो था विदिशा को बनाया। तो इन्होंने अपनी राजधानी जो था, पहली राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। और दूसरी जो राजधानी बनाया कहाँ बनाया? विदिशा को बनाया था। देखिए, विदिशा का पुराना नाम जो है वेशनगर है। क्या है? वेशनगर। और ये कहाँ है? MP यानी मध्य प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। क्या था? कट्टर ब्राह्मण था। यह 36 वर्षों तक शासन किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया? 36 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें बताया गया कि भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। तो भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का जो श्रेय है किसे जाता है? पुष्यमित्र शुंग को जाता है। इस वंश का शासन 112 वर्षों तक चला। तो शुंग वंश का जो शासन चला कितने वर्षों तक चला? 112 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट है, इसने बहुत बौद्ध स्तूपों तथा मठों को क्या कर दिया था? ध्वस्त करा दिया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। इसका प्रमाण कहाँ से हमको मिलता है? दिव्य दान से मिलता है। कहाँ से? दिव्य दान से प्राप्त होता है। हालांकि इनके काल में कई बुद्ध विहारों का निर्माण भी हुआ था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया। तो पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के जो सांची स्तूप है उसका जो खिड़कियां हैं उसे किसी से बनवाया? तांबे से बनवाया। जबकि भरहुत जो कि ये भी मध्य प्रदेश में है, स्तूप की खिड़कियों को किससे बनवाया है? देखिए यहाँ पे थे सॉरी, तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। ये जो पॉइंट था, पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे से बनवाया था, जबकि भरहुत ये भी भरहुत जो है MP में है, स्तूप की खिड़कियों को पत्थर से बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची एवं भरहुत स्तूप का आकार दोगुना करवाया गया। तो पुष्यमित्र शुंग के काल में ही अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप एवं भरहुत स्तूप को आकार को क्या किया गया? दोगुना करवा दिया गया। और वर्तमान में सांची के स्तूप का जो आकार है वह पुष्यमित्र शुंग के काल की ही देन है। नेक्स्ट है, इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई है। तो इसके समय में ही बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना की गई थे। नेक्स्ट है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण लिखा। इसी के शासनकाल में यानी शुंग वंश के शासनकाल में ही पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो व्याकरण ग्रंथ है वो भी लिखा गया था इसी के काल में। नेक्स्ट है, मनु ने मनु स्मृति लिखा और गर्गी ने गर्गी संहिता लिखा था। नेक्स्ट है, जिनसेन ने
हरिवंश की रचना किया? आपसे पूछा जा सकता है कि जिनसेन ने जिनसेन ने किसकी रचना किया था? तो हरिवंश की रचना किया था। देखिए ये जो सारा पॉइंट आपको बताया जा रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट है बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इस वंश के समय हुआ था। तो बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश यानी शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था। इसके काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध किए गए थे। तो पुष्यमित्र शुंग के काल में कितने युद्ध किए गए थे? 2। पहला जो है विदर्भ का युद्ध और दूसरा जो है यवन आक्रमणकारी का युद्ध। ये 2 युद्ध किए गए थे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि विदर्भ, इसको विदर्भ को बरार भी कहा जाता है। तो विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा और जिसमें अग्निमित्र विजय हुए थे और इसकी जानकारी कालिदास की रचना मलविका मित्र से मिलता है। ठीक है, तो इसका जानकारी कहाँ से मिलता है? मलविका मंगनी मित्र से मिलता है। ठीक है, नोट में हमें बताया गया है कि कालिदास की पुस्तक मलविकाग्नि मित्र में अग्निमित्र एवं मलविका का प्रेम प्रसंग की चर्चा है। तो कालिदास की जो पुस्तक है मलविकाग्नि मित्र में अग्निमित्र एवं मलविका का प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। ये पूछा गया है प्रश्न, आप देख भी सकते हैं एग्जामों में। नेक्स्ट है इसके समय में 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए। तो पुष्यमित्र शुंग के काल में 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र सिंह ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल करा दिया था, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पहले आक्रमण को नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया। पहले आक्रमण को नेतृत्व किसने किया था? तो डेमेट्रियस ने किया था। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहा जाता है, ने किया था। दूसरा जो है नेक्स्ट पॉइंट है मिलिंद, जिसे मिनांडर भी कहा जाता है, को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो मिलिंद को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र सिंह विजय हुए और इस अवसर पर पुष्यमित्र सिंह ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया एवं अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके विदिशा को बनाया। यानी पाटलिपुत्र से अपना राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ ले गया? विदिशा ले गया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को क्या किया था? पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है इस वंश में कुल 10 शासक थे। पहला शासक पुष्यमित्र शुंग था और 9वां शासक जो था भागभद्र था एवं 10वां शासक देवहूति था। तो याद रखिएगा कि इसमें जो टोटल कितने शुंग वंश में कितने शासक हुए? 10 शासक हुए। पहला शासक जो है पुष्यमित्र शुंग था और 9वां शासक भागभद्र था और 10वां शासक देवहूति था। नेक्स्ट है इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में यवन यानी विदेशी राजदूत हेरोडोटस आया था। तो इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में यवन यानी विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था, जो भागवत धर्म अपना लिया था। तो कौन सा धर्म अपनाया था? हेलियोडोटस ने भागवत धर्म को अपना लिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि हेलियोडोटस किसके दरबार में आया था? तो भागभद्र के दरबार में आया था। नेक्स्ट है इसने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा या वेशनगर, जो कि मध्य प्रदेश में है, गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण कराया था और इसने उस पर भगवान विष्णु के लिए देवाशय शब्द का प्रयोग किया था।
ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुंग राजवंश का शिलालेख जालंधर जो कि पंजाब से मिलता है। नेक्स्ट है इस काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो सुंग वंश के काल में सबसे अधिक संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ था या विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है सुंग वंश के काल के ही अर्थव्यवस्था जातक ग्रंथ एवं मिलिंद पनाहो नामक पुस्तक से मिलता है। तो सुंग वंश के काल की अर्थव्यवस्था का जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो जातक ग्रंथ और मिलिंद पनाहो से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसमें बोला गया है इस वंश के 10वें एवं अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी और उसके स्थान पर कण्व वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो थोड़ा सा ये टॉपिक है कण्व वंश, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कण्व वंश का जो कार्यकाल रहा, समय रहा, वो 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट बताया गया है कि इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। अब इनकी अपनी जो राजधानी इन्होंने अपना जो राजधानी बनाया, कहाँ बनाया? विदिशा को ही बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। कितने शासक हुए? 4। वासुदेव, भूमिपुत्र, तरायन एवं सुशर्म, ये 4 शासक हुए। किसमें? कण्व वंश में। देखिए इस वंश का दूसरा नाम कण्वयांग था। तो देखिए कण्व वंश का दूसरा नाम क्या था? कण्वयांग था। क्या था? कण्वयांग। नेक्स्ट है यह वंश 43 वर्षों तक शासन किया। तो कण्व वंश कितने वर्षों तक शासन किया? 43 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है कण्व राजा को पुराण में सुंगमित्र के नाम से पुकारा जाता था। तो कण्व राजा को पुराण में सुंगमित्र के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कण्व साम्राज्य पर पहला आक्रमण शक का हुआ। तो कण्व साम्राज्य पर पहला आक्रमण किसका हुआ? शक का हुआ। ये ब्राह्मण जाति के थे। नेक्स्ट है इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक भूमिपुत्र था। क्या था? भूमिपुत्र, जो 14 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है इस वंश का अयोग्य एवं दुर्बल अंतिम शासक सुशर्म थे, जिनकी हत्या उनकी मंत्री सिमुक आंध्र राजा ने 300 ईसा पूर्व में कर दी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।